रीत इसलिए परेशान है क्योंकि शादी बेतुकी है। इसका कोई मतलब नहीं है। यार एक बात बताओ, तुम शादीशुदा लोगों को ना दूसरों की शादी से इतना प्रॉब्लम क्या है? अरे खुद तो शादी का लड्डू खा लेते हो और हम लोगों को खाने देते ही नहीं हो। अरे अकेलापन किसे कहते हैं इसका एहसास भी है तुमको? हाँ, अब तो हो रहा होगा इस चार दीवारी के बीच में। और बहुत जल्दी ये अकेलापन का दर्द जिंदगी भर ना तुम्हारी बीवी को मिलने वाला है, रीत को। ये केस तो मैं जीतूंगा और तुमको तो फांसी होने वाली है। एनीवेज, लो आखिरी लड्डू खा लो। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी तरफ से हम ही खा लेते हैं। ऑल द बेस्ट। नहीं, मुझे बता देना चाहिए पापा को, शालिनी जी ही माँ है। क्या कर रहा है तू? वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। पापा को आपका सच बताना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, बता देना। पहले मेरी बात सुन। माँ, अब सुनने सुनाने का वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ बताने। अरे मेरी बात सुन ना, मैं जा रहा हूँ बताने। माँ, मैं तेरी माँ हूं, मैंने तुझे जन्म दिया है, तू मुझसे नहीं जीत सकता, समझा? तू जानना चाहता है ना कि मैंने तेरे पापा से क्यों शादी की? ले पढ़, अच्छी तरह से पढ़ इसे। तेरे पापा बहुत बीमार हैं, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने चाहे कितने भी गुनाह किए हो, कितने भी षड्यंत्र किए हो, लेकिन मेरे पति की तरफ मेरी वफादारी, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं तेरे पापा को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मैं हमेशा खुद को तसल्ली देता था कि क्या हुआ अगर मेरी माँ एक कातिल है, एक धोखेबाज और मतलबी इंसान है, पर कम से कम भगवान ने मुझे ऐसे पापा तो दिए हैं जो नेक दिल है। अब वो मुझे छोड़कर जा रहे हैं, कैसा बेरहम मजाक है ये। मैं समझ सकती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है बेटा। आप हाथ मत लगाओ आप मुझे, कितने लकी हो रहा। आपको एक और बहाना मिल गया इस घर में रुकने का। मेरे पापा की मौत भी मौका बन गई आपके लिए। वीरेन, अब तो थप्पड़ खाया मुझसे। खबरदार, जो मेरे दर्द को मेरी खुशकिस्मती कहा। तू मुझे कुछ भी कह ले, पर तू जानता है तेरे पापा की तरफ मैं हमेशा से वफादार रही हूं। उन्हें मेरी जरूरत है बेटा, मैं उन्हें ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगी, आखिरी सांस तक। तब तक प्लीज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर में रहने दे। तू देख रहा है तेरे पापा मुझ पर कैसे निर्भर है। मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। मेरे हम दोनों मिलकर तेरे पापा को ठीक करेंगे। राघव, जब तक कीर्ति सबके सामने नहीं आती आपकी बेगुनाही साबित नहीं होगी। और बुआ जी, वो कोई ना कोई रुकावट डालती ही रहेगी बीच में, ताकि ऐसा ना हो। वो कुछ ना कुछ करती रहेगी जिसमें वो कामयाब भी होगी और हम हार जाएंगे। मैं जानता हूँ रीत, बुआ जी बहुत तेजी से चालें चल रही है और इसके बीच में बहुत सारे मासूम लोग फंसेंगे, फूफा जी जैसे। इसकी तकलीफ हमें भी होगी। राघव, हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सलूशन है, कीर्ति का सबके सामने आना। और मुझे पूरा यकीन है रीत, तुम उसे सबके सामने ले आओगी। बस हार मत मानना। हेलो,
दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इतनी बार फोन क्यों कर रहे हो? 45 मिस्ड कॉल। इतने मिस्ड कॉल कौन देता है? ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है जो बार बार कॉल कर रही हो? क्या प्रॉब्लम है? आप ये पूछिए कि क्या प्रॉब्लम नहीं है। कल रात से ना मैंने खाना नहीं खाया है। क्यों पूछेंगी? क्योंकि चूहे रात को किचन का खाना सारा खा गए। इस कमरे में जो बड़ी बड़ी मकड़ियां है ना, सब बैठ के ना आराम से मेरे कपड़ों में जान बुन रही है। और चींटियां तो यहाँ पे मजे में है। सब ना मेरे बिस्तर पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। मैं यहाँ ना आंटी जी आपकी वजह से हूँ, तो मैं कॉल्स भी आपको ही करूंगी। और अब ना बहुत हो गया, मैं यहाँ पर 1 मिनट और नहीं रुक सकती। मुझे अभी यहाँ से निकलना है बस। देखो, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ और मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहती हूँ। तुम्हें अब इस कैद में ज्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा। मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। तुम्हें देश से बाहर भिजवाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। अभी थोड़ी देर में तुम्हारा वीजा भी आ जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जब तक यहाँ सब कुछ ठंडा नहीं हो जाता, तुम कुछ दिनों के लिए देश से बाहर रहो, घूमो फिरो, मस्ती करो, है ना? सच में मैं यहाँ से निकल सकती हूँ? हाँ, आंटी जी मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी राहत मिली है ये सुन के। मैं बस इस जेल से बाहर निकलने का ना इंतजार नहीं कर सकती। देखो, तुम इतनी खुश, कितनी अच्छी लग रही हो। तो सुनो, मैं कल आकर तुम्हारा पासपोर्ट, वीजा लगा हुआ पासपोर्ट आकर ना दे जाऊंगी। ओके? फिर बस यहाँ से तुम उड़न छू हो जाना। हाँ, रखती हो। सुनो, अब कॉल मत करना प्लीज। ठीक है ठीक है। ये आपके लंच के बाद का टैबलेट है और ये आफ्टरनून का टैबलेट है। ओके? उसके बाद आप ये फ्रूट्स अभी थोड़ी देर में खा लेंगे। Okay. हाँ, एंड आराम कीजिए। मैं टाइम टू टाइम फोन करके आपका हालचाल पूछती रहूंगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप सुबह सुबह जाग आ रही हैं? एनजीओ के काम से वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नेचर चाहिए। अगर नहीं चाहिए होता ना तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। बट ओके, टेक केयर। शान, तुम वापस आओगी ना? हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली तो नहीं जाओगी? व्हाट? मैं जानता हूं कल सबने कैसा बर्ताव किया तुम्हारे साथ, एंड आई होप कि तुमने उन सब बातों को अपने दिल पे नहीं लिया होगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूं। और अब तो पूरे परिवार के साथ रिश्ता बन गया है, और परिवार में तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। ये सब हमारे बच्चे हैं। गुस्से में कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है। उसे दिल से नहीं लगाना चाहिए। एंड यू नो, मैं भले ही लंदन में रही हूँ, मॉडर्न दिखती हूँ, बट मेरे आइडियाज, मेरे विचार बिल्कुल आपकी तरह हैं, ट्रेडिशनल, और मैं संस्कृति में विश्वास करती हूँ। मैं रिश्ता बनाती हूँ तो निभाने के लिए। आई एम नाउ योर्स फॉरएवर। ठीक, जाओ, लेकिन जल्दी आ। और आप ये फ्रूट्स फिनिश करेंगे, मैं वीडियो कॉल पे पूछूंगी। ओके मैम। टेक केयर। श्योर। शालिनी जी इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। क्या पता इनका असली चेहरा सामने लाने के लिए मुझे कोई सबूत मिल जाए।